सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में हर रोज एक नई खबर सामने आती है। आप सभी जानते होंगे कि रिया चक्रवर्ती को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एनसीबी ने उन्हें 8 सितंबर को ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब रिपोर्टों से पता चला है कि उन्हें बायकुला जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। ये सेल जेल के भूतल के सामान्य बैरक के पास है। ये सेल उसी के समान है जिसमें 2016 से इंद्राणी मुखर्जी को रखा गया है। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी और आईएनएक्स के मीडिया घोटाले में सह साजिशकर्ता थी। खबरों के अनुसार रिया चक्रवर्ती को इंद्राणी मुखर्जी के पास एक सेल में रखा गया है। अभिनेत्री पहले सामान्य बैरक में भेजी गई थी, पर उन्हें सुरक्षा मुद्दों के कारण अपनी सेल को स्थानांतरित करना पड़ा। इसके अलावा उनके खाने में कथित तौर पर चावल, दाल, 2 चपातियां और एक सब्जी शामिल थी। केवल रिया को ही नहीं बल्कि उनके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभिनेत्री पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8C, 20B2, 22, 27A, 28 और 29 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी सी पोस्ट साझा की है, जिसमें विस्तार से इस मामले पर उनकी राय बताई गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने फिर से स्पष्ट किया है और फिर से मीडिया द्वारा पूछे गए कि क्या मुझे लगता है कि ये एक हत्या है या आत्महत्या। मैंने कभी नहीं कहा कि ये एक हत्या है या विशेष रूप से कोई भी जिम्मेदार है। मैंने हमेशा अपने दिवंगत दोस्त एसएसआर के लिए न्याय को प्रोत्साहित किया है और उनके परिवार के साथ खड़ी रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि जांच एजेंसियों द्वारा सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। एक महाराष्ट्रियन और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे महाराष्ट्र राज्य सरकार, पुलिस और केंद्र सरकार के उपकरणों पर पूरा भरोसा है। रिया के बयानों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि क्या उन्हें एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को ड्रग्स का सेवन करने देना चाहिए? ये कैसी मदद है? उनकी हालत एक स्तर तक इतनी बिगड़ जाएगी कि वो कदम उठाएगा जो सुशांत ने उठाया। रिया उस समय सुशांत के सबसे करीब व्यक्ति थी। एक तरफ वो कहती हैं कि वो एसएसआर के अनुरोध पर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सभी डॉक्टरों के साथ बात कर रही थी और दूसरी ओर वो उन्हें खुद ड्रग्स दे रही हैं। अंकिता ने ये कहकर निष्कर्ष निकाला कि अज्ञात के लिए छोटी सी सलाह, आप अपने दोस्त की रक्षा करते हैं और मैं परिवार के लिए खड़ी हूँ, लेकिन हमें व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे पर नहीं आने के लिए नागरिकता बनाए रखनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिबानी रांडेकर पहले कुछ बॉलीवुड सितारों में से थी जो रिया की तरफ से बोलती थी। वो जस्टिस फॉर रिया को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया अभियानों में शामिल होने वाली पहली कुछ मशहूर हस्तियों में शामिल थी और यहाँ तक कि कॉमन कोट रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू को भी उन्होंने शेयर किया था। अपनी नई रिपोर्ट में शिबानी रांडेकर ने अंकिता लोखंडे को कहा है कि इस महिला ने रिया पर टारगेट किया है। ये महिला स्पष्ट रूप से अपनी 2 सेकंड की प्रसिद्धि चाहती हैं और रिया को टारगेट कर रही हैं क्योंकि इसने सुशांत के साथ अपने खुद के संबंधों के मुद्दों को कभी नहीं निपटाया है। वो इसके पीछे प्रेरक शक्ति रही है और इसे सबके सामने लाना चाहिए। शिबानी ने पहले एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें लिखा था कि मीडिया में पेट्रियार्की की प्रिंसेस को देखने से ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं है। जिन महिलाओं ने पहले से महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जीती है, उनका अधिकतम लाभ उठाया गया है। उन्हें शर्मनाक तरीके से सामने लाया गया और केवल इसलिए गलतफहमी के आधार पर गिरफ्तारी होती है क्योंकि गलतफहमी उन्हें टीआरपी और अटेंशन दिलाती है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के इस मामले पर हर एक अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी रश।